गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से आपके किसी भी एग्जाम्स में एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। और ये महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए रहेगा क्योंकि इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्या? बिल्कुल सही। ऐसे बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है, या फिर आकारों में सबसे छोटा, बड़ा, क्रम। ऐसे बहुत से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके ये छोटे छोटे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो ग्रहों के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था, उसके लिए 1913 में हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ है, उसने सबसे पहले हमें ये ग्रह नहीं बताए थे, इससे अधिक ग्रह बताए थे। लेकिन 2006 में इस IAU की एक बैठक हुई। इस बैठक में ग्रहों की संख्या को 3 भागों में बांटा गया था, जिनमें से कुछ को प्रमुख ग्रह माना गया और कुछ को बोने ग्रह कहा गया। तो इसके बाद यानी सन 2006 के बाद अब हमारे कुल ग्रहों की संख्या है 8। कुल ग्रहों की संख्या है 8 और ये ग्रह कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। आपको करना इतना है कि आपको केवल ये जो ग्रह आपके सामने लिखे हुए हैं, इन ग्रहों को इसी क्रम में याद करना है। बस एक क्रम आप याद कीजिए, उसके बाद मैं आपको 3 तरीके के कम से कम 50 सवाल इस छोटी सी वीडियो में ही सिखा दूंगा। तो देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं ग्रह 8। पहला ग्रह होता है भाई नंबर 1 पर ही आपको पढ़ना है। याद रखें, आपको नंबर 1 पर पढ़ना है बुध या मरकरी। क्या कहते हैं बुध को? मरकरी कहते हैं। नंबर 2 पर है शुक्र, जिसको आप विनस कहते हैं। पृथ्वी अर्थ कहते हैं। नंबर 4 मंगल मार्स। नंबर 5 बृहस्पति जुपिटर। नंबर 6 शनि सैटर्न। नंबर 7 अरुण यूरेनस और नंबर 8 है वरुण नेपच्यून। इससे पहले आप यम को भी पढ़ा करते थे, लेकिन अब याद रखें सन 2006 के बाद जब से इसकी मीटिंग हुई है IAU की, तब से यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। कारण यह था कि जो यम है उसका द्रव्यमान इन सबसे कम था और वो इतना गुरुत्वाकर्षण इकट्ठा नहीं कर पा रहा कि उसे सूर्य के चक्कर लगाने का उदाहरण मान सकें। तो इसीलिए यम को इस श्रेणी से हटा दिया गया। IAU ने ग्रहों की कुछ श्रेणियां स्पेशल तौर पे बनाई है कि वो ग्रह एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण बल लगाना चाहिए, तभी उसको ग्रह रखा जाएगा। तो इसकी पालना करते हैं केवल ये 8 ग्रह, जो कि आपने पढ़ लिया। अब देखो आपके सामने ये बना रखा है मैंने एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम। ये आपके सूर्य है और ये है पूरा का पूरा सौर मंडल, जिसमें कुल ग्रहों की संख्या है 8। देखने में तो ये आपको बड़ा ही नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन आप यकीन कीजिए, आपको अगर ये डायग्राम समझ में आ रहा है तो आपके सारे प्रश्न सोल्व हो चुके हैं। इसीलिए तो ये बनाया है आपकी सहायता के लिए। कैसे? देखिए भाई, सूर्य सन, इसके सबसे पास में आपको दिखाई दे रहा है नंबर 1। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 आप जानते हैं, क्योंकि आपसे मैंने कहा था, बस आप ये याद कर लीजिए कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये 1 से 8 तक का क्रम है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अगर आपको ये क्रम याद है तो ये तो बड़ा इजी है, इतने प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। देखो सूर्य के पास में लिखा हुआ है नंबर 1, फिर नंबर 2 3 4 5 6 7 8, यानी बिल्कुल आसान। हाँ, जो आपने क्रम याद किया था ना 1 से 8, वो क्रम किसका क्रम हो गया भाई? बिल्कुल सही, वो क्रम हो गया सूर्य से ग्रहों का क्रम। यानी सूर्य के सबसे पास है नंबर 1, बिल्कुल सही बुध। नंबर 2 कौन था भाई? बुध शुक्र, क्योंकि आपको तो नंबर याद है तो आप संख्या याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो आसानी से हो जाएगा आपका पहला सवाल, यानी सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी का तात्पर्य सबसे पास कौन है और सबसे दूर कौन है।
तो क्रम हो गया, सबसे पास है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ध्यान रखना ये दूरी का बढ़ता क्रम है, दूरी का बढ़ता क्रम। बताओ इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ी? आपको नंबर भी याद नहीं करने, अब तो आपको केवल 1 से 8 तक की गिनतियां ही तो याद करनी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बस ऐसे याद कर ले। उसके बाद और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में याद कर ले। और उसके बाद आपने देख लिया सूर्य से दूरी हो गई भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे पास है 1, सबसे दूर है 8। ओके, सबसे पास है बुध, सबसे दूर है वरुण। अब आगे देखिए भाई, अगला है पृथ्वी से दूरी। तो आप जरा बताइए इनमें से कौन सा ग्रह पृथ्वी है भाई? बिल्कुल सही, नंबर 3 जो है वो आपका पृथ्वी है। यहां से देख लीजिए 3 नंबर पे पृथ्वी है। अब आपसे पूछा है भाई पृथ्वी के सबसे पास कौन है? तो देखो पृथ्वी ये रही और इसके सबसे पास में कौन है भाई? 2 नंबर। 2 नंबर कौन था? शुक्र। तो 2 नंबर है सबसे पास पृथ्वी के, यानी 3 नंबर के सबसे पास में है 2 नंबर। तो हो गया पृथ्वी से पास, सबसे पास कौन है भाई? यानी कि शुक्र। उसके बाद है, बताइए कौन सा है? बिल्कुल सही, शुक्र के बाद आ रहा है भाई 2 के बाद है सर 4। बिल्कुल सही, 4 क्या है? मंगल। तो 2 के बाद आ गया 4। ठीक है, दिख रहा है ना भाई? 2 पास में है, उसके बाद यहां 4 पास में है। तो 2 के बाद आ गया 4, यानी 4 हो गया आपका मंगल। तो सबसे पास में तो 2, उसके बाद है नंबर 4 यानी मंगल। उसके बाद देखिए 2, 3 के पास में एक तो 2 है, एक 4 है, उसके बाद क्या है भाई? 1। देखिए ना, इसकी दूरी ज्यादा है, इसकी दूरी कम है, तो 1 है। 2, 4, 1। 1 कौन है भाई? बुध। यानी 2 हो गया शुक्र, 4 नंबर मंगल और 1 नंबर बुध। इट्स सो इजी यू नो भाई, क्योंकि नंबर तो पता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, आसानी से समझ आ रहा है। 2, 4, 1। अब देखिए कितना आसान तरीका है भाई, 3 तो कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि पृथ्वी से ही दूरी आप बता रहे हैं। तो 2, 4, 1 आ गया, बचे क्या है? 5, 6, 7, 8। दूरी यही तो है, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है और फिर 8 है। यानी पृथ्वी के पास फिर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ये भी है दूरी का बढ़ता क्रम। किससे? पृथ्वी से। यानी सबसे पास है 2 नंबर और सबसे दूर है 8 नंबर। सबसे पास है शुक्र और सबसे दूर है 8 नंबर वरुण। ठीक है ना? बड़ा आसान। बिल्कुल। अब चलते हैं तीसरे और अंतिम सवाल की ओर। अब चाहे इन दोनों में से तो आपसे कोई सा भी प्रश्न पूछे, आप आसानी से बता सकते हैं। अब पढ़ते हैं नंबर 3। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मैंने आसानी से और समझदारी से आपके लिए बनाया है कि यहां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बिल्कुल सही, नंबर 5। देखिए आकार नंबर 5 सबसे बड़ा है। तो नंबर 5 आकार के आधार पर पढ़ रहे हैं ना, नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं आकार के आधार पर ग्रह। और ये आप यकीन मानिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आप आज इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। 5 के बाद छोटा है भाई 6, इससे छोटा नंबर 7, इससे छोटा नंबर 8। खत्म, 5, 6, 7, 8। उसके बाद आप देखिए सीधा ही कौन है? नंबर 3। नंबर 3। तो ध्यान से देखने पर हम देख रहे हैं कि भाई 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। उसके बाद है नंबर 3 और उसके बाद है भाई नंबर 2। 4 और 2 हालांकि थोड़े बराबर से बन गए हैं, लेकिन फिर भी इनमें बड़ा होता है 2। 2 के बाद 4 यानी मंगल है। और उसके बाद है नंबर 1 सबसे छोटा। और ये है भाई आपका आकार का घटता क्रम। ये जरूर याद रखें कि आकार का घटता क्रम है ये तो आपके सूर्य से दूरी का बढ़ता क्रम, यानी 1 नंबर सबसे पास में और 8 नंबर सबसे दूर। पृथ्वी से दूरी 2 नंबर पृथ्वी के सबसे पास और 8 नंबर पृथ्वी से सबसे दूर। और आकार में 5 नंबर सबसे बड़ा और 1 नंबर सबसे छोटा। हाँ भाई बताओ, आया समझ में? देखो बड़ा आसान है। सबसे पहले याद करेंगे आप
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। याद हो जाएगा, नंबर भी याद कर लें, 1 2 3 4 से 8 तक। फिर देखिए सूर्य से दूरी वही है जो आपने नंबरिंग याद की है, 1 से लेकर 8 तक। उसके बाद पृथ्वी से दूरी अगर आपसे पूछे तो भाई पृथ्वी 3 नंबर है, 3 तो हट गया, अब शेष बचे 2 4 1। नंबर याद रख लेना, 2 4 1, 241 नंबर, और फिर 5 6 7 8, 241 5 6 7 8, यानी पृथ्वी से दूरी 2 नंबर सबसे पास और 8 नंबर सबसे दूर। और 8 नंबर देखो 5 6 7 8 इसमें भी था, 5 6 7 8 इसमें भी आ गया, तो 5 6 7 8 तो हमेशा ही साथ रहते हैं, चाहे वो दूरी में सूर्य से देखें, पृथ्वी से देखें या आकार में देखें। ठीक है। और अंतिम है भाई तुम्हारा आकार के आधार पर। आकार देखा तो अब की बार 5 6 7 8 आगे आ गया, ये ध्यान रखें, पहले भी पीछे था, दोबारा भी पीछे था, लेकिन आकार के टाइम 5 6 7 8 को आगे ले लें और फिर बच गया आपका 3 2 4 1। देखो 3 तो यहां था और 2 4 1, 241 साथ रहते हैं, 241 पृथ्वी में भी और आकार में भी। आ गया समझ में? तो भाई ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसमें से एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है तो ये बहुत हार्ड भी हो जाते हैं, कई बार इजी भी आता है। आपसे पूछ लेता बताइए बृहस्पति और शनि के बीच में कौन आता है, तो ऐसे छोटे मोटे सवालों को सोल्व करने के लिए आज की वीडियो बहुत ही लाभकारी होगी। आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ऐसी ही शानदार ट्रिक आप अपने YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं साइंस से संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइंस इजी है। थैंक यू सो मच।